जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता मतलब आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक या कह सकते हैं सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तो आज की क्लास जो होगा वैदिक सभ्यता की ये लास्ट क्लास होगी, और आज लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के या आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का टॉपिक। हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। ये वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में हम लोग जैसे कि संपूर्ण वैदिक पीरियड पे एक क्लास बनाते हैं, जैसे कि राजनीति पे एक क्लास, विस्तार पे एक क्लास, वैदिक साहित्य पे एक क्लास, सामाजिक स्थिति पे एक क्लास, आर्थिक स्थिति पे एक क्लास। तो ऐसे हमारी क्लास हुई है, एक क्लास लेते हैं, एक क्लास लेके उसमें जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के दो पार्ट पाए जाते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग यहाँ पे दोनों कालों को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें वैदिक कालीन समाज के धार्मिक जीवन कैसा था, तो हम बात कर लेते हैं कि जो ये वैदिक काल है ये कितने समय पीरियड अपने आप में लिए है। तो संपूर्ण जो वैदिक पीरियड है ये माना जाता है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी, ये समय पीरियड जो माना जाता है ये संपूर्ण वैदिक पीरियड माना जाता है। आर्यों का ये जो संपूर्ण वैदिक पीरियड का समय माना जाता है वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी माना जाता है। लेकिन इस 1500 बीसी से लेके 600 बीसी टाइम पीरियड को पुनः दो भागों में डिवाइड कर दिया गया अंतरों के आधार पे। पहला भाग है हमारा वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, अगर ऋग्वैदिक काल समय पीरियड की बात करें कि ये अपने आप में कितना समय लिए हुए है, तो ऋग्वैदिक काल पीरियड जो अपने आप में समय लिए है वो लिए है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। वैदिक पीरियड में दो पार्ट, ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। उसमें से ऋग्वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी माना जाता है। दूसरे कालखंड की बात करें, दूसरा कालखंड है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल समय पीरियड की बात करें कि इसके अंतर्गत कितना समय है, तो उत्तर वैदिक काल पीरियड के समय अंतर्गत 1000 बीसी से लेके 600 बीसी का जो समय आता है वो उत्तर वैदिक पीरियड के अंतर्गत आता है। तो संपूर्ण ये वैदिक पीरियड का समय 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। पुनः वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी है, और उत्तर वैदिक समय पीरियड का जो समय है वो 1000 बीसी से लेके 600 ईसा पूर्व है। तो ये हो गए इसके कालखंड की बात। अब हम लोग एक के कालखंड उठाएंगे। पहला कालखंड देखेंगे हम लोग ऋग्वैदिक काल में कि आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था। दूसरा फिर देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। एक एक कालखंड को उठाएंगे और हम लोग तुलना करके पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ लेंगे ऋग्वैदिक पीरियड, और फिर पढ़ेंगे उत्तर वैदिक पीरियड में आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आर्यों के देवी देवता कौन थे, और आर्यों की पूजा प्रार्थना कैसे करते थे, और कौन कौन से देवता थे, किस काम के लिए कौन कौन से देवता थे, और पूजा विधियों में क्या क्या यूज करते थे, कैसे यूज करते थे। ये सब चीजें जो हो जाएंगी वो धार्मिक चीजों के अंतर्गत आ जाएंगी। तो हम लोग धार्मिक जीवन के अंतर्गत बस यही चीजें देखेंगे कि आर्यों के कौन से देवता थे, किन देवताओं का महत्व था, वो प्रथा वो लोग स्तुति और प्रार्थना करते थे तो कैसे करते थे। ये सब चीजें जो हम लोग देखेंगे वो धार्मिक जीवन के अंतर्गत देखेंगे। अब बात करें हम पहला कालखंड है हमारा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल पीरियड में देखें कि यहाँ जो देवी देवता थे उनका क्या महत्व था।
तो ऋग वैदिक पीरियड में जो आर्य थे उनके देवी देवताओं में प्रकृति का महत्व बहुत ज्यादा था, कि वहां पे ये था ऋग वैदिक पीरियड में आर्यों के जीवन में जो प्रकृति संबंधित चीजें रहती थी उनका महत्व ज्यादा रहता था, क्योंकि उनके मैक्सिमम जितने भी देवता हैं वो प्रकृति को ही माना गया है। कि जैसे कि अगर वर्षा हुई तो वर्षा का देवता मान लिए, जल हुआ तो जल का देवता मान लिए, आधी तूफान हुआ तो आधी तूफान का मान लिए, वनस्पत हुआ तो वनस्पत का देवता मान लिए। मतलब कोई भी देवता है तो वो प्रकृति के जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं उनको एक देवता एक नाम दे दिया, उनको एक नाम दे के उनको प्रकृति के महत्व को दर्शाया गया है, क्योंकि प्रकृति की जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं वो परिवर्तित कर दिए हैं देवताओं के रूप में। तो ऋग्वैदिक आर्यों में प्रकृति का महत्व सबसे ज्यादा था, क्योंकि प्रकृति की जितनी भी चीजें थी वो देवताओं के रूप में कन्वर्ट कर देते थे, परिवर्तित कर देते थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व जो देखा जाता है वो प्रकृति महत्व देखा जाता है। प्रकृति महत्व कैसे देखा जाता है, तो जैसे अगर जंगल हुआ तो जंगल का देवता बना दिए, नदी हुई तो नदी का देवता बना दिए, बादल हुआ तो बादल का देवता बना दिए, वर्षा हुई तो वर्षा का देवता बना दिए, सूर्य से रोशनी मिली तो सूर्य देवता बना दिए, वनस्पतियों से चीजें प्राप्त हुई तो वनस्पति देवता बना दिए, वायु से उनकी जीवन यापन चल रहा था तो वायु देवता बना दिए इत्यादि। ऐसे वनस्पति से संबंधित अन्य भी देवता है, लेकिन जैसे कि प्रकृति के रूप से जो भी चीजें उपलब्ध रहती थी उनको वो देवताओं के रूप में कन्वर्ट कर देते थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में प्रकृति का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि वो लोग देवताओं के रूप में उनकी पूजा करने लगते थे। अब बात है प्रकृति का महत्व। ये प्रकृति का जो महत्व दिए इसमें भी प्रकृति का देवीकरण कर दिए, कि जैसे कि कोई भी चीज अगर जंगल देखें तो जंगल का देवता बना दिए, तो सिर्फ प्रकृति का दैवीकरण का मतलब है कि जंगल है, जंगल का एक देवता बना दिए, तो वही कहलाया कि प्रकृति का वो दैवीकरण कर दिए। मानवीकरण प्रक्रिया क्या होती है, तो मानवीकरण वो प्रक्रिया होती कि जैसे कि बादल को देखा, बादल का देवता बना दिया, देवता बनाने के बाद बादल का एक मानव का जैसे रूप होता है कि एक दो हाथ दो पैर दो आंखें दो कान, इस टाइप से प्रकृति तो था, प्रकृति को भी मानवीय रूप में जब जैसे मानव दिखता है वैसे दिखाया गया है। तो यही कहा गया है कि देवताओं का मानवीकरण कर दिया गया है। जैसे कि ये बादल हैं, बादल एक प्रकृति चीज हो रही है, लेकिन उसको प्रकृति से वो देवीकरण कर दिए, क्योंकि वो देवताओं का नाम दे दिए। उसके बाद मूर्त रूप में उसके बाद उसको मानवीय रूप में उनको मानव जैसे दिखता है वैसे उनको दिखाने लगे, तो उसको मानवीकरण कहा गया। इसके बाद जो ऋग्वैदिक देवता थे वो बहुदेववादी कहे जाते हैं, क्योंकि देवताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि 33 कोट के देवता थे। तो उस आधार पे कहा जाता है कि जो ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक जीवन था वो बहुदेववादी था। लेकिन यहाँ पे एकेश्वरवादी की भी कल्पना मिलती है कि जितने भी देवता थे उसका लास्ट में जो एक कल्पना रूप में स्वीकार किया जाता था, ये माने जाता था कि देवता तो अनेक है, लेकिन उसका जो सार और निष्कर्ष होता है उसमें एक देवता के ही ये मूल रूप हैं। तो अगर पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के देवता का रूप कैसा था, अगर पूछा जाए ऋग्वैदिक समाज में धार्मिक जीवन में देवताओं का रूप कैसा था, तो अगर मूलभूत से पूछा जाए तो मूलभूत से हो जाएगा कि बहुदेववादी ही था, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में जो आर्यों के धार्मिक जीवन था वो बहुदेववादी था। लेकिन कल्पना के रूप में पूछा जाए तो हो जाएगा एकेश्वरवादी। वो कहीं ना कहीं कल्पना के रूप में स्वीकार करते थे कि ये सभी देवताओं के एक रूप के ही अन्य देवता हैं। तो लास्ट रूप में निष्कर्ष निकालते थे कि जैसे कि आज भी हमें हम लोगों को कल्पना रहती है कि राम, अल्लाह, ईसा मसीह और जो भी अन्य देवता हैं अलग अलग समाज के, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम एकेश्वरवादी की कभी कल्पना कर लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं ईश्वर के ही रूप हैं। तो ऐसे ही ऋग्वैदिक आर्यों का मानना था कि ये ईश्वर है, ईश्वर के जो एक ईश्वर है उसी के अनंत रूप हैं। तो अगर मूलभूत पूछा जाए तो बहुदेववादी था धार्मिक जीवन, और कल्पना के तौर पर पूछा जाए तो एकेश्वरवादी वो स्वीकार करते थे। तो अगर ये ध्यान रखिएगा कि मूलभूत पूछा जा रहा है कि कल्पना के आधार पे, तो मूलभूत हो जाएगा बहुदेववादी और कल्पना के आधार पे हो जाएगा एकेश्वरवादी। इसके बाद जो ऋग्वेद में आर्यों का जीवन था वो था इहलोक था
और मतलब आर्यों के जीवन में यहाँ पे परलोक की कल्पना नहीं थी। वो लोग इसी लोक में, जिस लोक में रहते थे, प्रेजेंट जीवन जो उनका रहता था उसी की कल्पना करते थे। वो परलोक की कल्पना नहीं करते थे। वो लोग वास्तविक जीवन और भौतिक जीवन में विश्वास करते थे। और ये ऋग्वैदिक कार्य जो थे वो इलोक में विश्वास करते थे और वास्तविक भौतिक सुखों को वो लोग भोगना चाहते थे। वो हमेशा प्रार्थना करते थे कि हमें दीर्घ आयु दे, क्योंकि मैं जो जीवन पाई हूँ उसका अच्छे से उपयोग कर पाऊँ, उनके सुखों को भोग पाऊँ। और वास्तविक जीवन की वो कल्पना करते, उनके जीवन में ऐसी कोई कल्पना नहीं थी कि हम मरने के बाद कोई दूसरी भी दुनिया होती है जिसको स्वर्गलोक कहा जाता है। ऐसी कल्पना हालांकि उत्तर वैदिक काल में आ जाएगी, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसी कल्पना नहीं थी। यहाँ पे जो कल्पना थी वो केवल इसी लोक की थी, इलोक की थी, या कह सकते हैं भौतिक वास्तविक पीरियड की ही थी। तो वो लोग इलोक में विश्वास करते थे, भौतिक सुखों को भोगना चाहते थे। इसके बाद वो ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है कि इसके बाद वो लोग आत्मा की अमरता पर बल देते थे। वो लोग प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर मुझे दीर्घ आयु दे, कि जो ये जीवन मिला है मैं उसका उपयोग कर पाऊँ, सदुपयोग कर पाऊँ, उसके सुखों को भोग पाऊँ। तो यहाँ पे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। जो यहाँ के आ रहे हैं वो आत्मा की अमरता पर बल देते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे कि परलोक, ये लोग तो यहाँ पे है, उसकी कल्पना करते हैं, उनके भौतिक सुखों को भोगना चाहते हैं। इसके बाद आत्मा की अमरता पे भी बल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि परलोक की यहाँ पे कोई कल्पना नहीं थी, ना परलोक की कल्पना थी, ना ऐसा था कि यहाँ पे पुनर्जन्म या दोबारा जन्म होगा उसकी कल्पना थी, ना तो मोक्ष, ना शरीर को ये लोग त्यागने को अच्छा मानते थे, और ये परलोक की कल्पना नहीं करते थे। तो पुनर्जन्म और मोक्ष और परलोक की कल्पना ऋग्वैदिक आर्य नहीं करते थे। यही सब आडंबर जाके उत्तर वैदिक पीरियड में आ जाएगा, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में पुनर्जन्म, मोक्ष, परलोक जैसी कोई कल्पना नहीं थी। यहाँ पे जो कल्पना थी लोग मानते थे वो इहलोक को मानते थे। ये हो गई इनकी देवता प्रकृति और क्या इनका उद्देश्य था। अब देख लेते हैं जो इनके देवता थे वो कैसे उनके देवताओं की स्तुति और प्रार्थना करते थे, क्या क्या विधियां थी कि अपने देवताओं को वो लोग कैसे प्रसन्न करते थे, खुश करते थे। अगर हम बात करें कि क्या प्रार्थनाएं होती थी, कैसे वो लोग स्तुति और पूजा करते थे, तो इनके और बलि अर्पण करते थे। और सबसे अच्छा जो रास्ता माना जाता था देवताओं को खुश करने का और प्रार्थना करने का, वो था स्तुति और पाठ करना, स्तुति पाठ करना। ये जो पहला साधन था प्रार्थना करने का। दूसरा जो साधन था वो था यज्ञिकार। यज्ञिकार जो होता था वो दूसरा प्रमुख साधन नहीं था प्रार्थनाएं करने का, देवताओं को खुश करने का। यहाँ पे मुख्य जो साधन था पूजा और स्तुति पाठ करना था देवताओं का। दूसरा जो था वो था यज्ञिक कार्य। यज्ञिक कार्य यहाँ पे उतना महत्व नहीं दिया जाता था, और यज्ञ में जो चीजें प्रयोग की जाती थी वो नेचुरल चीजें रहती थी, ये भी कॉन्सेप्ट था। इसके बाद बलि अर्पण जो था ये थर्ड स्टेप था। तो बलि अर्पण में यहाँ पे जानवरों की बलि नहीं दी जाती थी। बलि में जौ यूज करी जाती थी, बाली यूज करी जाती थी, साग की यूज करी जाती थी, फल फूल यूज किए जाते थे। बलि में ये सब चीजें यूज की जाती थी। और यहीं आगे हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में कि बलि में जानवरों की बलि भी दी जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो बलि अर्पण करते थे, लेकिन वो शाकाहारी चीजों की करते थे, जैसे कि गेहूं, जैसे कि जौ और फल फूल इत्यादि चीजें जो रहती थी वो बलि अर्पण का काम करती थी। और जो यज्ञिक कार्य होते थे इसमें जो उच्चारण किया जाता था वो बहुत टिपिकल नहीं रहता था। अगर गलत उच्चारण भी हो गया तो उतना गलत नहीं माना जाता था। यही आडंबर हमारे उत्तर वैदिक पीरियड में आ जाएगा। तो पहला था पूजा, स्तुति पाठ करके देवताओं को खुश किया जाता था, दूसरा यज्ञ करके, और तीसरा बलि अर्पण करके। अगर हम बात करें प्रार्थनाएं का तरीका हो गया, कैसे प्रार्थनाएं करते थे। अब बात करें देवता की कि ऋग्वैदिक पीरियड के कौन कौन से देवता प्रमुख रूप से थे। तो अगर हम देवताओं की बात करें तो देवताओं में पुरुष देवता भी थे और महिला देवता भी थे, लेकिन यहाँ पे पुरुष देवताओं की प्रधानता पाई जाती है और महिला देवताओं की प्रधानता नहीं पाई जाती है। यहाँ ऋग्वैदिक पीरियड में पुरुष देवताओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है,
और महिला देवताओं की जो संख्या है वो है लेकिन कम है। तो पुरुष देवताओं की संख्या ज्यादा है और महिला देवताओं की कमी है। ऋग्वैदिक देवताओं की बात करें तो ऋग्वैदिक देवताओं की 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो अगर पहले श्रेणी का बात करें तो पहले श्रेणी में जो देवता आते हैं वो आंतरिक देवता आते हैं, दूसरे आते हैं आकाश के देवता आते हैं, तीसरे आते हैं पृथ्वी लोक के देवता। तो ऋग्वैदिक पीरियड में जो आर्यों के देवता थे वो 3 श्रेणियों में बांटे गए थे। पहला आंतरिक देवता, दूसरा आकाश देवता, तीसरा पृथ्वी देवता। अब देख लेते हैं कि आंतरिक देवता के अंतर्गत कौन आते हैं, आकाश के अंतर्गत कौन आते हैं और पृथ्वी लोक के अंतर्गत कौन कौन से देवता आते हैं। अगर हम बात करें कि आंतरिक देवता में कौन कौन से देवता आते हैं तो हो जाएंगे अग्नि, घो, सूर्य, सविता, पूषण, उषा। ये सब जो देवता हैं इत्यादि और भी देवता हैं, लेकिन प्रमुख देवता हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आंतरिक देवता के अंतर्गत अग्नि आते हैं और गौस आते हैं। गौस भी मिल सकता है कहीं कहीं, गौ भी मिल सकता है, तो ये गौस भी मिल सकता है कहीं कहीं। और सूर्य आते हैं, सविता आती हैं और पूषण आते हैं और उषा आती है। ये आंतरिक देवता हैं। अब बात करें हम आकाश देवता के अंतर्गत कौन से आते हैं श्रेणी में, तो अग्नि आते हैं, इंद्र आते हैं, रुद्र आते हैं, आप आते हैं, पर्जन्य आते हैं। जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे कि पर्जन्य जो वर्षा के देवता रहते हैं, मारुत आते हैं, मित्र आते हैं। मित्र जो थे ये प्रकाश के देवता थे, और सूर्य आते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है ना, सूर्य जो हम लोग देखें गौस जो है ना, ये सूर्य के पिता थे। सूर्य के पिता गौस थे और जो माता थी वो आदिति थी। तो ये सूर्य देवता आ गए। ये देवता जो है ये आकाश के देवता है। अब तीसरी श्रेणी की बात करें तो तीसरी श्रेणी के जो देवता हैं वो है अग्नि है, पृथ्वी है, सोम है और बृहस्पति है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो देवता थे वो यज्ञ देवता थे, यज्ञ काम करने का काम करते थे। और इनका जो उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक में साहित्य में वो 11 बार मिलता है। बृहस्पति का जो उल्लेख मिलता है वो 11 बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद ये देवता हैं, इसके बाद ये देवी हैं आर्यानी और सरस्वती। आर्यानी जो थी ये जंगल की देवी थी। सरस्वती जो थी ये विद्या की देवी थी। सरस्वती को ही पृथ्वी माता या जगत माता कहा जाता है। पृथ्वी माता या जगत माता कहा जाता है सरस्वती देवी को, और विद्या की देवी थी सरस्वती देवी। ये हो गई हमारे तीनों श्रेणी के देवता की कौन कौन से आते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर यही पूछे जाते हैं। अब इन देवताओं में जैसे हम बात करें ये अग्नि की, अग्नि जो देवता है ये तीनों लोक में आता है। ये कॉमन हो जाता है कि कौन सा देवता है जो तीनों लोक में आता है। तो तीनों लोक में जो आता है वो अग्नि आता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर पूछा जाए तीनों लोक का कौन सा देवता है तो अग्नि कहा जाता है, क्योंकि वो तीनों में होता है। इसकी जो जगह है तीनों श्रेणी में पाई जाती है, इसलिए तीनों लोक का जो देवता है वो अग्नि को माना जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण देवताओं की बात कर ले कि जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो अगर हम ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, क्योंकि ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं वो इंद्र माने जाते हैं। यही हम लोग उत्तर वैदिक पीरियड में देखेंगे कि दूसरे देवता इसका स्थान ले लेते हैं। तो अगर इंद्र की बात करें कि इंद्र के बारे में क्या क्या मिलता है, इंद्र के उपनाम क्या क्या हैं, तो इंद्र जो है ना वो युद्ध के देवता माने जाते हैं, वर्षा के देवता माने जाते हैं, वर्षा कह सकते हैं या फिर बादल के देवता माने जाते हैं कि ये इंद्र जो है ना बादल को रोक के वर्षा कराते हैं। तो बादल भी मिल सकता है, वर्षा मिल सकता है। तो इंद्र युद्ध के देवता थे, वर्षा के देवता थे। इंद्र को सुमापा कहा जाता है और पुंडरीक कहा जाता है, क्योंकि ये किले तोड़ने का काम करते थे, इसीलिए इनको पुंडरीक भी कहा गया है। इसके बाद वृंता सुरहंता कहा गया है। ये जो नाम है ये इंद्र के ही है। इसके बाद आसुरजीत जो नाम है ये भी इंद्र का है। तो इंद्र के कितने नाम हैं। इसके बाद सुनासीर जो कहा जाता है ये भी इंद्र को कहा जाता है। रथेष्ट जो कहा जाता है वो भी इंद्र को कहा जाता है। विजेंद्र जो कहा जाता है वो इंद्र को कहा जाता है, क्योंकि ये
जो भी युद्ध लड़ते थे उसमें विजय प्राप्त करते थे और विजय प्राप्त करने की कामना से इंद्र की पूजा भी की जाती थी। इसके बाद इंद्र जो है ना उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में कि वो 1000 स्तंभों में रहते थे। तो अगर पूछा जाए 1000 स्तंभों में रहने वाला कौन सा देवता है तो इंद्र है। आगे हम लोग देखेंगे कि अग्नि भी जो है वो 1000 स्तंभों में रहने वाला देवता रहता है। और इंद्र का जो अस्त्र माना जाता है वो वज्र माना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि इंद्र का जो अस्त्र माना जाता है वो वज्र माना जाता है। अगर हम बात करें कि इंद्र का ऋग्वेद में उल्लेख कितनी बार प्राप्त होता है तो ऋग्वेद में जो इंद्र का उल्लेख प्राप्त होता है वो 250 बार प्राप्त होता है। तो इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण देवता थे पहले वो इंद्र थे। इनका ऋग्वेद में 250 बार वर्णन पाया जाता है। इंद्र हम लोग युद्ध, वर्षा और इनके नाम अपने हैं स्तोमापा, पुंडरीक और वरंता, सुरहंता, आसुरजीत, सुनासी, रथेष्ट, विजयंत 1000 स्तंभों में रहने वाले और वज्र इनका अस्त्र था। ये हो गई इंद्र की बात। अब दूसरे महत्वपूर्ण जो देवता हैं वो हैं ऋग्वैदिक पीरियड के अग्नि। अग्नि की बात करें तो अग्नि का जो उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वैदिक साहित्य में वो 200 बार प्राप्त होता है। 200 बार प्राप्त होता है। इंद्र का जो प्राप्त होता है वो 250 बार प्राप्त होता है, लेकिन अग्नि का जो उल्लेख प्राप्त होता है वो 200 बार प्राप्त होता है। तो ये पहले महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो अग्नि है। अग्नि की बात करें तो अग्नि भी 1000 स्तंभों में रहने वाला देवता कहा गया है। वो अग्नि प्रत्येक घर का अतिथि होता था, क्योंकि प्रत्येक घर में अग्नि का प्रयोग होता था। और इस आधार पे कहा जाता है प्रत्येक घर का अतिथि किसे कहा जाता था तो कहा जाता है अग्नि को कहा जाता है। अग्नि तीनों लोक का भी देवता था। हम लोगों ने देखा था कि अग्नि प्रत्येक घर का अतिथि है, तीनों लोक का भी देवता है। और अग्नि को पथ प्रदर्शक कहा जाता है और अग्नि को ही अन्य कई नामों से जाना जाता है। जैसे अग्नि को धूम केत के नाम से जाना जाता है और सुनहरे दांत वालों देवता के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है ना देवता और मनुष्य के बीच के संबंध का देवता माना जाता है कि जो देवता रहते थे उनकी पूजा स्तुति पाठ की जाती थी और जो मनुष्य रहता था देवताओं तक जो अपना संदेश, अपनी प्रार्थनाएं और स्तुति पाठ का जो पहुंचाने का साधन रहता था वो अग्नि रहती थी। क्योंकि हम लोग जो भी ऐसे की पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, उसमें जो भी चीजें डालते थे उसके द्वारा जो धुआं और अन्य चीजें रहती थी वो देवताओं तक पहुंचाने का काम जो करता था वो अग्नि करता था। तो इसलिए देवता और मनुष्य के मध्यस्थ का काम करने वाला जो देवता था वो अग्नि था। इसके बाद जो अग्नि है इसके अन्य नाम मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं तो अग्नि को ही भुवन चस्सु कहा गया है। भुवन चस्सु किसका नाम है तो भुवन चस्सु जो नाम है वो अग्नि देवता का ही नाम है। इसके बाद अग्नि को ही एक और नाम से जाना गया है, ऋतस्य गोपा कहा गया है। अग्नि को धूमकेत कहा जाता है, सुनहरे देवतालो कहा जाता है और भुवन चस्सु कहा जाता है और ऋतस्य गोपा कहा जाता है। ये जो नाम है ये हैं अग्नि के। तो जैसे कि ये 1000 स्तंभों में रहने वाला देवता था, प्रत्येक घर का अतिथि कहा जाता था, पथ प्रदर्शक कहा जाता था, धूमकेत कहा जाता है, ऋतस्य गोपा कहा जाता है, भुवन चस्सु कहा जाता है और देवता और मनुष्य के बीच की कड़ी मानी जाती थी। तो देवता मनुष्य के बीच का मध्यस्थ का जो काम करता था वो भी अग्नि देवता करता था। इसके बाद ऋग्वेद का जो प्रत्येक मंत्र है वो प्रारंभ होता है अग्नि देवता से। तो ऋग्वेद में जितने भी मंत्र है उसमें सबसे पहले उसका जो प्रारंभ किया गया है मंत्र का वो अग्नि देवता से किया गया है। तो ऋग्वेद के जो प्रत्येक मंत्र हैं प्रारंभ होते हैं उनका प्रारंभ जो किया गया है वो अग्नि देवता से किया गया है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि अग्नि का जो उल्लेख है वो 200 बार प्राप्त होता है। तो ये हो गई हमारी अग्नि की बात। अब तीसरा महत्वपूर्ण देवता है ऋग्वैदिक पीरियड का वो है वरुण। वरुण की बात करें तो वरुण का जो उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद में
वो 30 बार ही प्राप्त होता है। तो ये जो उल्लेख प्राप्त हुआ है, जैसे पहला महत्वपूर्ण देवता है हमारा इंद्र, इसका उल्लेख 250 बार। दूसरा महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, इसका उल्लेख कितनी बार प्राप्त हुआ है, तो 200 बार प्राप्त हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण जो देवता है हमारा वो वरुण है, इसका उल्लेख कितनी बार प्राप्त हुआ है, तो 30 बार प्राप्त। अब बात करें वरुण किसके देवता थे, तो वरुण को झंझावात का देवता माना जाता है, जल का देवता माना जाता है, नैतिकता का देवता माना और कर्ता धर्ता कहा जाता है और आहुर मज्जा कहा जाता है। अगर हम बात करें कर्ता धर्ता की, तो कर्ता धर्ता की बात करें तो कर्ता धर्ता जैसे जो दिन रात करने वाला देवता रहता था उसे वरुण कहा जाता है। तो वरुण का काम था, ये झंझावात के देवता थे, जल के देवता थे, नैतिकता के देवता थे और दिन रात करते थे। और आहुर मज्जा की बात करें तो ईरानी ग्रंथ जो है जिन अवस्था में नाम आया है आहुर मज्जा का, तो आहुर मज्जा का जो नाम आया है, आहुर मज्जा की जो पहचान की गई है जिन अवस्था में, वो वरुण देवता से की गई है। तो आहुर मज्जा भी वरुण का नाम हो जाता है। अगर बात करें नैतिकता की, तो जो वरुण थे वो नैतिकता के देवता माने जाते थे। वरुण को जैसे पूजा पाठ करके यज्ञ कार्य करके खुश नहीं किया जाता था। अगर वरुण देवता को खुश करना है तो आपको नैतिक रूप से मजबूत होना चाहिए, मतलब जो भी नैतिक कार्य है उन्हें ही करना चाहिए, अनैतिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। अगर अनैतिक कार्य करेंगे तो वरुण देवता मतलब नाराज हो जाएंगे। तो अगर वरुण को खुश रखना है तो आपको नैतिक चीजों का पालन करना पड़ेगा और नैतिक रूप से मजबूत रहना पड़ेगा। तो ये जो नैतिक वाला टॉपिक है ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और कर्ता धर्ता मतलब रात दिन जो करते हैं वो वरुण करते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण हमारे देवता हो गए हैं, इंद्र, अग्नि और वरुण। अन्य देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे कि सोम की बात करें तो सोम देवता जो है, सोम देवता का उल्लेख जो ऋग्वेद में प्राप्त होता है वो 120 बार प्राप्त होता है। तो सोम देवता का कितनी बार उल्लेख प्राप्त होता है, तो 120 बार किसका उल्लेख प्राप्त होता है, तो सोम देवता का उल्लेख प्राप्त होता है। अगर बात करें सोम देवता काहे के देवता थे, तो सोम जो थे वो उल्लास के देवता थे, आह्लाद थे और औषधियों के देवता थे और वनस्पतियों के देवता थे। और जो सोम रस जो रहता था ये एक पेय पदार्थ होता था। सोम रस प्राप्त कहाँ से किया जाता था, तो सोम रस जो प्राप्त किया जाता था ये हिमालय के जो अफगानिस्तान वाली एरिया है वहाँ के मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था और गौरी नदी तट से प्राप्त किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक पीरियड में सोम रस कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो मुंजवत पर्वत श्रृंखला से प्राप्त किया जाता था और गौरी नदी तट पे प्राप्त होता था। और जो सोम देवता थे काहे के थे, वनस्पति के देवता थे, औषधियों के देवता थे, आह्लाद थे और उल्लास के देवता थे। ये हो गई सोम की बात। और देवता है ये है और है धौ की बात करें तो धौ देवता जो है जो यूनानी देवता थे ज्यूसा। धौ जो है ये यूनानी देवता थे ज्यूसा। तो यूनान में जो धौ की पहचान की जाती है वो पहचान की जाती है जुपिटर के रूप में। अगर पूछा जाए तो घाव की पहचान कैसे की जाती है, तो घाव की पहचान जो की जाती है वो जुपिटर के रूप में की जाती है। जुपिटर किसकी थी, तो ये ईरान की देवता थी ज्यूसा। तो इसकी जो पहचान, तो घाव की देवता की जो पहचान की जाती है वो जुपिटर से की जाती है। कहाँ की जाती है, तो यूनान में की जाती है। वहाँ के देवता थे ज्यूसा के आधार पे किया जाता है। अब बात करें ये कहाँ के देवता थे, तो ये जो घाव थे ये सूर्य के माता पिता थे और ये प्राचीनतम देवता थे। सभी देवताओं में सबसे प्राचीन देवता जो माने जाते हैं वो ये घाव माने जाते हैं। घाव जो थे ये सूर्य के पिता थे और ये प्राचीनतम देवता थे। देवता है आर्यानी कहाँ की देवता थी, तो आर्यानी ये देवी थी। ये कहाँ की देवी थी, तो ये जंगल की देवी थी। तो हम लोगों ने देखा था कि देवी भी प्राप्त हो रही, लेकिन इनका उल्लेख जो है ना कम प्राप्त हो रहा है। तो जैसे हम लोग उषा देखेंगे, सविता देखेंगे, ये जो है सूर्या देखेंगे, तो सूर्य ये सब देवी की श्रेणी में आती हैं। ये देवता नहीं है, देवियाँ होती हैं। तो आर्यानी जो थी वो
और जंगल की देवी थी। इसके बाद बात कर अगले देवता देखते हैं, ये है बृहस्पति। बृहस्पति जो देवता थे वो जो ब्राह्मण देवों के देवता रहते थे, उनके पुरोहित रहते थे। तो बृहस्पति जो है देवों के पुरोहित रहते थे। बृहस्पति का जो स्थान है हम लोग आगे देखेंगे बदल जाएंगे। ये है आदिति, ये देवी है आदिति देवी। आदिति कौन थी? तो आदिति जो थी ये प्रकृति की देवी थी और उनके जो पिता थे, ये जो आदिति हैं, आदिति के पिता गौ कहलाते थे और गौ जो थे वो सूर्य के पिता थे, ये प्राचीनतम देवता थे। आदिति जो थी ये प्रकृति देवी थी, तो प्रकृति की देवी जो थी वो आदिति कहलाती थी। इसके बाद देवी है ये श्रद्धा। श्रद्धा जो देवी थी ये अंतर मन की देवी थी। श्रद्धा किसकी देवी थी? तो श्रद्धा जो थी वो अंतर मन की देवी थी। इसके बाद बात करें, ये देवी है ईरा। ईरा काहे की देवी थी? तो ईरा जो थी ये समृद्धि की देवी थी। बात करें दूसरी देवी है धनु। धनु काहे की देवी थी? तो ये क्रोध की देवी थी। ईरा काहे की देवी थी? तो ईरा थी समृद्धि की देवी थी और धनु काहे की थी? तो ये क्रोध की देवी थी। ये है पूषण देवता। पूषण देवता का डिपार्टमेंट क्या रहता था? पूषण देवता काहे के देवता थे? तो पूषण जो थे वो सड़क यातायात के देवता थे और चारागाह के देवता थे और शूद्रों के देवता थे प्लस। तो पूषण के अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट थे। मतलब पूषण देवता मतलब जो पूषण देवता थे वो 3 कार्य देखते थे। सड़क यातायात का देखते थे कार्यभार और चारागाह के भी देवता थे और शूद्रों के देवता थे जो थे वो पूषण थे। इसके बाद देवता है रुद्र। अगले देवता है रुद्र। रुद्र काहे के देवता थे? तो रुद्र जो थे वो अनैतिक के देवता थे, आचरण के देवता थे। तो अनैतिक चीजें रहती थी उनके जो देवता थे वो रुद्र कहलाते थे। और इसके बाद रुद्र को भूपति भी कहा गया है। रुद्र को अथर्ववेद में 2 नाम अलग दिए गए हैं। तो अथर्ववेद में भूपति कहा गया है रुद्र को और नीलकंठ कहा गया है। ये रुद्र के नाम है भूपति और नीलकंठ। किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद में ये नाम आते हैं। ये हो गए। इसके बाद ये है अश्विनी। अश्विनी जो देवता थे ये चिकित्सा के देवता थे। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखे थे कि अश्विनी देवता जो हैं ये अश्विनी चिकित्सा के देवता हैं। कि अश्विनी ने 3 लोगों का इलाज किया था, जिसमें एक लोग का कृत्रिम पैर लगाए थे, एक लोग को च्यवन ऋषि को यौवन प्राप्त किए थे और ब्रजराज जो थे उनका अंधापन दूर किए थे। तो चिकित्सा के जो देवता थे वो अश्विनी देवता थे। तो ये बात हो गई हमारी ऋग्वैदिक आरोग्य का धार्मिक जीवन की। ऋग्वैदिक पीरियड में आरोग्य का धार्मिक जीवन कैसा था। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक आरोग्य का सामाजिक जीवन कैसा था। तो इस वाले जीवन में आरोग्य का और इस वाले धार्मिक जीवन में आरोग्य के काफी परिवर्तन नजर आते हैं, काफी आडंबर नजर आते हैं। तो उनको देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या हरासमेंट होते हैं, क्या क्या अचीवमेंट होते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन यहाँ पर देखने में आता है कि उद्देश्य। वहां पे जो ऋग्वैदिक आरोग्य का उद्देश्य था वो देवताओं का उद्देश्य एक सिंपल था कि वो वास्तविक जीवन जो रहता था उसका अच्छे से भोग करना, मैं और मेरे बच्चे और ये सब चीजें सुरक्षित रहें, उनके लिए वो प्रार्थना करते थे। वो किसी के लिए भय से नहीं करते थे। यहाँ पे जो पूजा की जाती थी वो देवताओं के सम्मान के लिए पूजा की जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो उद्देश्य हो जाता वो देवताओं के भय से पूजा किए जा रहे हैं। उत्तर वैदिक पीरियड में इतना आडंबर आ जाता है। तो उद्देश्य है कि यहाँ पे जो उद्देश्य है धार्मिक जीवन का वो यहाँ पे इहलोक और परलोक की कल्पना आ जाती है। जैसा कि हम लोग उत्तर ऋग्वैदिक पीरियड में देखे थे कि परलोक की कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य में इहलोक और परलोक की कल्पना आ जाती है। और यहाँ पे जो पूजा का उद्देश्य है धार्मिक जीवन में वो आर्थिक और राजनैतिक हो जाता है। क्योंकि जो पूजा यज्ञ कार्य किए जा रहे हैं, अन्य जो धार्मिक क्रिया की जा रही हैं वो आर्थिक हित के लिए की जाती है, राजनीतिक हित के लिए की जा रही है। जैसे कि यज्ञ किए जाएंगे तो जैसे कि अलग अलग क्षेत्र के राजा हो जाते थे,
जैसे दक्षिण के राजा भोज कहलाते थे, उनके लिए अलग अलग यज्ञ थे। यज्ञ जो होते थे वो व्यक्तिगत यज्ञ होते थे, सामूहिक यज्ञ भी होते थे। तो यज्ञ का महत्व बढ़ जाता है और यज्ञ किए जा रहे हुए तो उसमें मतलब अगर किसी क्षेत्र को जीता गया तो उसके लिए विशेष राजा रहता था, वो यज्ञ करता था। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक क्षेत्र दिखाता है कि इस क्षेत्र को जीता है, इसलिए ये यज्ञ कर रहा है। तो यहाँ पे राजनीतिक उद्देश्य हो जाता है। आर्थिक उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे जो अगर क्षेत्र को जीता है वहां से धन प्राप्त करेगा क्षेत्र के अलावा। इसके बाद जो वो पुरोहित होते थे वो ये इच्छा रखते थे, कामना रखते थे कि यज्ञ में हमें गाय मिले, हमें पैसा मिले, हमें सोना मिले, चांदी मिले और अनाज मिले, ऐसी इच्छा रखते थे हमारे पुरोहित। तो यहाँ पे जो पूजा का या धार्मिक जीवन का उद्देश्य है वो हो गया इहलोक परलोक में विश्वास। दूसरा जो धार्मिक जीवन हो रहा है, पूजा पाठ किए जा रहे हैं, वो आर्थिक और राजनीतिक हित से किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे धार्मिक जीवन में स्वार्थ आ जाता है और ऋग्वैदिक पीरियड में स्वार्थ नहीं था लेकिन इतना नहीं था, कम था स्वार्थ। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में जो धार्मिक जीवन है उसमें स्वार्थ नजर आने लगता है और यहाँ पे देवताओं की महत्ता बढ़ जाती है कि जैसे कि यहाँ पे देवता कोई देवता थे तो उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिए, उनके कार्य स्थिति संख्याओं में कमी ज्यादा ऐसे करके यहाँ पे देवताओं की महत्ता को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे देवताओं की जो स्थिति है, कार्य है और संख्या है, और देवियों की संख्या सबसे कम हो गई है। तो वैसे भी देवियों की संख्या कम थी लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में थी, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में जो देवियों की संख्या थी वो बिल्कुल भी माइनस में हो गई। यहाँ पे देवताओं की स्थिति और कार्य और संख्या में परिवर्तन हुए और देवताओं की जो महत्ता है वो बढ़ गई है। ये हो गया उद्देश्य के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि देवताओं की महत्ता देख लिए, तो देवताओं की महत्ता में देखेंगे हम लोग कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया गया है, मतलब किस चीज के कौन से देवता हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, देवियों के नाम कम आएंगे। तो इसके बाद देखेंगे आर्य और अनार्य संस्कृत का सम्मिश्रण। तो जब आर्य और अनार्य में जैसे कि यहाँ ऋग्वैदिक पीरियड में आर्य अनार्य का कुछ मतलब कि अंतर पाया जाता था, लेकिन यहाँ तक आते आते आर्य अनार्य जब एक लंबे समय तक एक स्थान पे रहे तो सम्मिश्रण से कुछ परिवर्तन न जाए, कुछ पॉजिटिव चीजें आए, कुछ निगेटिव चीजें आए। वो क्या क्या आई तो सम्मिश्रण के अंतर्गत देखेंगे कि आर्य अनार्य, जैसे कि आर्य जो थे ये बाहर गए थे, अनार्य जो थे ये भारतीय थे। तो इनके सम्मिश्रण से क्या परिवर्तन आया, क्या पॉजिटिव और निगेटिव प्रभाव पड़ा हमारे वैदिक सभ्यता पे। इसके बाद यहाँ पे प्रार्थना और उपासनाएं की क्या विधियां थी। तो जैसे कि वहां हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड, जैसे कि हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड में देखे थे कि उपासना कैसे की जाती है, तो वो स्तुति पाठ और फिर यज्ञ और फिर बलि से की जाती थी। तो स्तुति पाठ का सबसे ज्यादा महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में जो उपासना की जा रही है उस विधि में परिवर्तन आ गया है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा था वो यज्ञ को दिया जा रहा था। तो यज्ञ का वहां पे महत्व नहीं था, और लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में यज्ञ जो था ना ये सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता था उपासना का। और यज्ञ करने वाला जो रहता था उसे यज्ञ मान कहा जाता था। ये जो यज्ञ करता था उसे यज्ञ मान कहा जाता था। और उपासना का जो सबसे प्रमुख साधन था वो था यज्ञ। तो यहाँ पे यज्ञ कार्यों की सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। अब बात कर लेते हैं कि देवता कौन कौन से थे, उनका क्या क्या काम था, किस किस चीज के वो देवता थे। अगर हम बात करें, पहले देवता है ये प्रजापति, दूसरे देवता है रुद्र, तीसरे देवता है विष्णु। उत्तर वैदिक पीरियड में त्रिदेव की भी कल्पना आ जाती है। तो पहले ब्रह्मा, पहले प्रजापति, दूसरे रुद्र और तीसरे विष्णु। तो यहाँ पे त्रिदेव की भी कल्पना आ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे देवताओं की महत्ता में देखें कि जहाँ सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक पीरियड में थे इंद्र, दूसरे थे अग्नि, तीसरे थे वरुण। लेकिन ये देवता चेंज हो गए, इनकी परिस्थितियां चेंज हो गई। तो यहाँ उत्तर वैदिक पीरियड के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे प्रजापति, दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे रुद्र थे, तीसरे महत्वपूर्ण देवता हो गए विष्णु। अब इनका डिपार्टमेंट अब देख लेते हैं काहे काहे के देवते हैं। अब देख लेते हैं काहे काहे के ये देवता थे। अगर हम बात करें रुद्र के, तो रुद्र जो थे ये
पशुओं के देवता थे और क्रोध के देवता थे। रुद्र काहे के देवता थे? तो रुद्र जो देवता थे वो क्रोध के देवता थे। हम लोगों ने ऋग्वैदिक पीरियड में देखा था कि रुद्र जो थे वो अनेकता के देवता थे, और यहाँ पे रुद्र जो है दूसरे प्रमुख देवता हो जा रहे हैं, पशुओं के देवता और क्रोध के देवता हो जा रहे हैं। तीसरे देवता है हमारे प्रमुख, वो है विष्णु। विष्णु जो देवता थे इन्हें पालक कहा जाता है, संसार पालक और संरक्षक कहा जाता है। तो संसार पालक या श्रेष्ठ पालक जो कहा जाता है वो विष्णु को कहा जाता है। इसके बाद इन्हें संरक्षक देवता कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण देवता देख लेते हैं। इंद्र की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति थी, लेकिन इंद्र की स्थिति में यहाँ पे गिरावट आ गई। अगर यहाँ पे हम स्थिति की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि क्या स्थिति में गिरावट आई। जैसे कि यहाँ पे रुद्र की और इन सब की जो स्थिति थी वो गिरावट आई। किसी भी देवता को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ऋग्वैदिक पीरियड में किसी देवता को महत्व दिया जा रहा था, उत्तर वैदिक पीरियड में किसी अन्य देवता को महत्व दिया जा रहा है। तो जहाँ इंद्र ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण देवता था, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में ये नागों का देवता कहा जाने लगा और घर लूटने वाला कहा जाने लगा, आसुरों के देवता हो गए। सोचो, इंद्र इतने महत्वपूर्ण देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में इंद्र को नागों का देवता कहा जाने लगा, घर लूटने वाला कहा जाने लगा और आसुरों का देवता कहा जाने लगा। इसके बाद देवता है अश्विनी। अश्विनी देवता को हम लोग देखे थे कि वो ऋग्वैदिक पीरियड में चिकित्सक के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में अश्विनी जो है ना वो कृषि के देवता हो गए। कितने महत्वपूर्ण अश्विनी देवता थे कि चिकित्सा की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाते थे, और अश्विनी को चूहा हंता कहा जाने लगा। तो अश्विनी जो है वो उत्तर वैदिक पीरियड में कृषि के देवता और चूहा हंता के देवता हो गए। तो ये कृषि के देवता थे और इन्हें चूहा हंता भी कहा जाता है। जहाँ वो ऋग्वैदिक पीरियड में अश्विनी चिकित्सा के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में वो कृषि और के देवता हो गए। अश्विनी को चूहा हंता भी कहा जाता है। इसके बाद ये है पूषण। पूषण की बात करें कि तो पूषण काहे के देवता थे? तो पूषण यहाँ पे शूद्रों के देवता हो गए और बच्चों को जन्म कराने वाले जो देवता रहते थे। जो महिलाएं होती थी गर्भवती, तो बच्चों का जो गर्भवती महिलाओं के जो बच्चे रहते थे उनके जन्म कराने का जो काम करते थे वो पूषण करते थे। तो पूषण का यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज हो गया। पूषण जो देवता है वो शूद्रों के देवता हो गए और बच्चों को जन्म कराने वाले देवता हो गए। और यहाँ पे देखे थे कि पूषण की स्थिति सबसे अच्छी थी। वैदिक पीरियड में देखे थे कि जो पूषण की स्थिति थी वो सड़क के देवता थे, यातायात के देवता थे और क्या बोलते हैं चारागाह के देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में जो पूषण है ना वो शूद्रों के देवता हो जाते हैं और बच्चों को जन्म कराने वाले देवता हो जाते हैं। इसके बात करें, ये देवता होते हैं, देवताओं के एक सहायक देवता की भी एक नई कल्पना आ गई। ऋग्वैदिक पीरियड में कोई सहायक देवता की कल्पना नहीं थी। जो देवता होते थे एक विशेष काम के लिए एक ही देवता होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में सहायक देवता की भी कल्पना आ गई कि अगर कोई देवता है उसका एक सहायक देवता होगा। तो अगर सहायक देवता की बात करें तो सहायक देवता में जो आते थे वो आ जाते थे गंधर्व आ जाते थे, कुबेर आ जाते थे, यक्ष आ जाते थे, यक्षड़िया आ जाते थे, यम आ जाते थे, अप्सराएं आ जाती थी। तो यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आ जाता है सहायक देवता के। सहायक देवता में कौन कौन सहायक देवता होते थे? वो गंधर्व होते थे, कुबेर होते थे, यक्ष होते थे, यक्षड़िया होते थे, यम होते थे और अप्सराएं होती थी। ये हो गए सहायक देवता। अब बात करें हम लोग देवियों की, तो देवियों का स्थान यहाँ पे अप्सराएं और यक्षड़ियां ले लिए कि ऋग्वैदिक पीरियड में प्रॉपर देवियां थी, लेकिन यहाँ पे देवियां ना होके देवियों के स्थान पे अप्सराएं और यक्षड़ी आ गई। तो देवियों का जो स्थान है वो अप्सराएं और यक्षड़ियां ले ली। इसके बाद यहाँ उत्तर वैदिक काल के जो देवता होते थे वो वर्ण आधारित देवता हो गए। यहाँ पे धार्मिक जीवन में इतनी जटिलता आई जा रही है कि वहाँ पे देवता थे और कोई पाबंदी नहीं थी विशेष प्रकार की, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में देवताओं के जैसे वर्ण रहते थे उनके आधार पे भी देवताओं को बांट दिया गया कि मतलब जिसका जो वर्ण होगा वो उनके देवता होंगे। इस टाइप की कल्पना आ गई। अगर वर्ण के आधार पे बात करें तो यहाँ पे जैसे पूषण जो कहे जाते हैं वो शूद्रों के देवता कहे जाते हैं कि हालांकि ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसे वर्ण व्यवस्था पे देवताओं को नहीं बांटा गया था, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में देवताओं को वर्ण आधारित बांट दिया गया। तो पूषण जो है ये शूद्रों के देवता कहलाने लगे और बृहस्पति जो थे ये ब्राह्मणों के देवता कहलाते थे। तो जो देवता होते थे उनके पुरोहित होते थे बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है ना उत्तर वैदिक पीरियड में वो ब्राह्मणों के देवता कहलाने लगे।
ब्राह्मणों के देवता कहलाने लगे। तो इतनी जटिलता आ गई कि उत्तर वैदिक पीरियड में देवताओं का जो विभाजन है वो वर्णों के आधार पे हो गया। इसके बाद हम बात करें उपासना की, कि कैसे ये लोग स्तुति पाठ करते थे, देवताओं को कैसे प्रसन्न करते थे, कैसे खुश करते थे। तो अगर इनकी उपासना की बात करें तो इनकी उपासना में सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका हो गया वो है यज्ञिक कर्मकांड। ऋग्वैदिक पीरियड में जो उपासना का तरीका था वो स्तुति पाठ था, फिर यज्ञिकार थे, फिर बलि था। लेकिन यहाँ पे स्तुति पाठ का महत्व नहीं दिया गया। सबसे जो महत्वपूर्ण माना गया कि देवताओं को खुश किया जा सकता है तो यज्ञ करके, यज्ञ में जो कर्मकांड होते हैं उससे किया जा सकता है। दूसरा इसके बाद बलि से किया जा सकता है। और बलि यहाँ पे देने की प्रथाओं में, जैसे कि वहां पे जो बलि दी जाती थी जौ, साग, फल फूल इत्यादि चीजों की दी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में आते आते यहाँ पे बलि में जानवरों की बलि साथ साथ में देने लगे। तो जैसे कि गाय, घोड़ा इत्यादि जो पशु रहते थे उनकी भी बलि मतलब कि देवताओं की उपासना में, यज्ञ में दी जाती थी। बात करें यहाँ पे शब्दों की मायावी महत्व आ गया, कि अगर यहाँ पे शब्दों के उच्चारण पे भी महत्व दिया गया है। अगर ऋग्वैदिक की बात करें तो ऋग्वैदिक पीरियड में अगर शब्दों का उच्चारण गलत तरीके से हो जाता है तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे शब्दों को इतना महत्व दिया गया, उच्चारण का शुद्धिकरण किया गया कि अगर गलत उच्चारण हो जाता है तो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो ये शब्दों का मायावी महत्व बढ़ गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था ऋग्वैदिक पीरियड में, लेकिन शब्दों का जो मायावी महत्व बढ़ गया वो उत्तर वैदिक पीरियड में बढ़ गया, कि अगर ऐसा शब्द यूज करेंगे तो इसके लिए ये चीज होगी, और अगर ऐसा शब्द यूज करें तो इसके लिए ऐसा भगवान करेंगे। तो शब्दों का मायावी जाल यहाँ बढ़ गया। इससे आडंबर की चीजें ज्यादा उभर के आई, क्योंकि जो उपासना में शब्दों का उच्चारण रहता था वो पुरोहित वर्ग ही सबसे अच्छा कर पाता था। उसमें भी अगर पुरोहित कम अच्छा है तो उसमें भी अच्छा उच्चारण नहीं कर पाता था। तो इसका एक मायावी जो महत्व है शब्दों का बढ़ गया, शब्दों के उच्चारण को लेके। तो ये हो गए उपासना के तरीके। अब बात कर लेते हैं आर्य और अनार्य का मिश्रण। आर्य और अनार्य लोग या आर्य अनार्य संस्कृत जब मिले तो इनमें क्या परिवर्तन हुआ। तो क्या परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन की बात करें तो जब आर्य और अनार्य लोगों का सम्मिश्रण हुआ तो जो कल्पना आई, जो चीजें अचीवमेंट हुई, हरासमेंट हुआ, वो जैसे कि जादू टोना की कल्पना आ गई, भूत पिचास की कल्पना आ गई, और औषधियों की कल्पना आ गई, वशीकरण के लिए आ गई, और मंत्र आ गए। जैसे कि हम लोग अथर्ववेद में देखेंगे कृषि के कीटों से बचाने के लिए अलग अलग मंत्र हैं। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट आए हैं, ये आर्य और अनार्य लोग जब मिल झुल गए उनके बीच, उसके बाद ये चीजें कंडीशन आई हैं। तो आर्य और अनार्य मिश्रण के बाद जो रिजल्ट आया, मतलब आर्य और अनार्य के सम्मिश्रण से जो रीति रिवाजें और प्रथाएं आई वो आई जादू टोना में विश्वास, भूत पिशाच में विश्वास, औषधियों में विश्वास, वशीकरण और मंत्रों का उपयोग होने लगा। ये सब जो कल्पनाएं आई वो उत्तर वैदिक पीरियड में आई, आर्य और अनार्य सम्मिश्रण के बाद। इसके बाद तो यहाँ पे नए सिद्धांत आ गए। नए सिद्धांत में देखिए कौन से नए सिद्धांत आए, तो यहाँ पे ब्रह्म लोक की कल्पना आ गई, और नरक लोक की कल्पना आ गई, मोक्ष की कल्पना आ गई, पुनर्जन्म की कल्पना आ गई, और आत्मा परमात्मा की कल्पना आ गई। ये सब चीजें ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं थी। यहाँ पे नए सिद्धांत आए हैं, ब्रह्मलोक, इहलोक, परलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, मोक्ष मतलब शरीर को त्यागने की इच्छाएं, तो ये मोक्ष, और पुनर्जन्म, पुनः जन्म होगा, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया, और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो उत्तर वैदिक पीरियड में नए सिद्धांतों में आ गया। तो नए सिद्धांत में ब्रह्मलोक, नरकलोक, मोक्षलोक और पुनर्जन्म और आत्मा और परमात्मा आ गया। यहाँ पे कर्मवादी पे भी बल देने जाने लगा। इसके बाद अगर प्रतिक्रिया देखें कि प्रतिक्रियावादी में क्या क्या होता है, तो प्रतिक्रियावादी में हम लोग देखेंगे कि जो सुधार हुए हैं उसके निगेटिव पक्ष क्या आए हैं, नकारात्मक पक्ष क्या आए हैं। तो अगर प्रतिक्रिया की बात करें, प्रतिक्रियावादी के अंतर्गत जो यहाँ पे यज्ञ होने लगे तो उसमें खर्चे अधिक हो गए। प्रतिक्रिया में यज्ञ के खर्चे बढ़ गए,
पशु बलि देने जाने लगी, व्यापारी बाहर जो खाना खाते थे उन पे पाबंदी हो गई। इसके बाद व्यापार यातायात प्रभावित हुआ और इसके बाद उपनिषद आ गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों की रचना हो जाती है। तो जो आडंबर है वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक पीरियड में, उसमें उपनिषदों में आलोचना होने लगती है। इसके बाद इसके बाद जैन और बौद्ध धर्म आ जाते हैं। तो अगर जब उत्तर वैदिक पीरियड में वैदिक धार्मिक जीवन में बहुत सारे आडंबर और खर्चे बढ़ जाने के कारण ये सब चीजें मौका मिला, जैसे कि उपनिषदों की रचना में जब इन वैदिक कर्मकांड थे उनकी आलोचना की गई, उसके बाद इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप में ये जैन और बौद्ध धर्म को फलने फूलने का अवसर मिला। और इसके बाद हम लोग की प्रतिक्रिया में यही जान लेते हैं कि जब अधिक खर्चे बढ़े तो कृषि व्यवस्था, आर्थिक स्थिति समृद्ध नहीं रहेगी। उसके बाद पशु बल दी जाएगी, तो पशु बल से कृषि काल प्रभावित होंगे और यातायात, क्योंकि यातायात का जो काम करते थे वो पशु ही करते थे, कृषि का काम भी करते थे वो पशु ही करते थे। और पशु जो था एक प्रकार से जो मुद्रा रहती थी उसका वस्तु विनिमय का साधन भी माना जाता है। और व्यापारी, यहाँ पे जो समुद्र व्यापार रहता था उस पर रोक लगा दी गई, और कोई भी अगर समुद्र व्यापार करता है तो ऐसी कल्पना आ गई कि उसके साथ नकारात्मक बुरे चीजें हो सकती है, ऐसी कल्पना आ गई। तो व्यापारी को पहले अधिकार था कि वो कहीं व्यापार करने जाएगा तो बाहर खाना खा सकता है, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड के लास्ट समय पे आते आते ये भी पाबंदी होगी, व्यापारी जो है ना वो बाहर खाना नहीं खा सकता है। तो इन सब की प्रतिक्रिया स्वरूप वैदिक धर्म का पतन निश्चित हो गया धीरे धीरे करके। इस पतन के ही दौर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को फलने फूलने का अवसर मिला। इसके बाद धार्मिक जीवन में हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक या वैदिक पीरियड में जो आर्यों का जीवन था वो 4 श्रेणियों में बांट के जिया जाता था, वो कहलाते थे आश्रम। अगर हम आश्रम की बात करें, आश्रम क्या होते थे, तो आश्रम का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में जो उल्लेख मिलता है वो 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और जबलो उपनिषद में जो मिलता है ये पूछा जा सकता है, तो जुगलो उपनिषद में जो मिलता है वो 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो जो छंदोग उपनिषद है उसमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है, लेकिन संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। तो अगर चारों आश्रमों का उल्लेख पूछा जाए किसमें प्राप्त होता है, तो जाबलो उपनिषद में प्राप्त होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था आश्रमों का, तो आर्यों का जो जीवन रहता था वो 4 चरणों में बांटा जाता था। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत 25 तक जीवन रहता था, वो 25 से लेके 50 तक तो जीवन रहता था वो गृहस्थ के अंतर्गत रहता था, और 25 से लेके 75 वर्ष की जो आयु रहती थी वो वानप्रस्थ के अंतर्गत बितानी रहती थी, और 75 से लेके 100 वर्ष की जो आयु रहती थी, जीवन रहता था, वो संन्यास आश्रम के अंतर्गत बिताते थे। तो ये 4 आश्रम हो गए। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से लेके 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष तक, और वानप्रस्थ में 75 वर्ष तक, और संन्यास आश्रम में 100 वर्ष तक ये जीवन रहता था। उसमें से अगर हम गृहस्थ की बात करें तो गृहस्थ जीवन में हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की कल्पना मिलती है, पूरा करना होता था, पुरुषार्थ जो कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण था कि यहाँ पे विवाह करना अनिवार्य हो जाता था। ये सब चीजें जो है ये गृहस्थ जीवन में रह के की जाती थी। इसके बाद जो देव ऋण रहते थे, 5 ऋण रहते, उनसे उद्धार होने का जो कार्य रहता था गृहस्थ जीवन के अंतर्गत ही रहता था। ये हो गए हमारे आश्रम व्यवस्था कि आर्यों का जीवन जो शैली थी वो आश्रम व्यवस्था पे आधारित थी। इसके बाद ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के अंतर्गत कैसा जीवन रहता था, तो इसमें ये था कि धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो थे ये पुरुष
आर्थ थे। धर्म में जो ब्रह्मचर्य जीवन के अंतर्गत चीजें होती थी, अर्थ में जो आर्थिक रूप से जो जरूरत पूरी करने वाली चीजें रहती थी, तो जो नैतिक रूप से धन इकट्ठा किया जाता था वो अर्थ के अंतर्गत आता था। काम, विवाह और बच्चे उत्पन्न करने के अंतर्गत आता था। मोक्ष मतलब शरीर का अंत करना और शुद्धिकरण करना, तो मोक्ष के अंतर्गत आता था। इसके बाद यहाँ पे त्रिऋण रहते थे। त्रिऋण को जो चुकाने का काम रहता था वो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत रहता था। तो पुरुषार्थ जो रहता था ये भी गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत रहता था, और त्रिऋण रहते थे वो भी गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो आर्य रहते थे उनको चुकाना रहता था। तो गृहस्थ आश्रम में जैसे जो त्रिऋण रहते थे, तो ऋण में अगर बात करें पहले हम कर लेते हैं पंचमहायज्ञ। वो पंचमहायज्ञ जो करना रहता था वो भी गृहस्थ जीवन में रह के करना रहता था। तो अगर पंचमहायज्ञ की बात करें तो पहला यज्ञ है हमारा ऋषि यज्ञ, दूसरा है देवयज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है नृयज्ञ, पांचवा है भूत यज्ञ। ये जो है ये पंच महायज्ञ हैं। अगर त्रिऋण की बात करें तो त्रिऋण पहला हो जाएगा ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा पितृऋण। जैसे कि यहाँ पे जो गुरु लोग का रहता था उनका ऋण रहता था, उनके बदले में जो उपकार करना रहता था वो करना रहता था, उनका ऋण चुकाना रहता था। देव ऋण में जो भगवान लोग का रहता था ऋण उनका चुकाना रहता था। और पितृ ऋण में रहता था जो पिता द्वारा किए गए आपके उपकार रहते थे उनका ऋण चुकाना रहता, उनका ऋण गृहस्थ जीवन में जाके और उनकी अगली पीढ़ी के लिए संतान उत्पन्न करना, ये पितृ ऋण से ये सब चीजें करेंगे। तो अगर संतान उत्पन्न करते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो पितृ ऋण से आप उद्धार हो जाएंगे। अगर देवताओं की स्तुति पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो देव ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। और ऋषि ऋण में जो ऋषि मुनि होते थे उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं तो उनके ऋण से आप उद्धार हो जाएंगे। तो ये त्रिऋण हो गए और पंचमहायज्ञ हो गए। इसके बाद उत्तर वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड में विवाह प्रथाएं थी, और विवाह जो होते थे वो 8 प्रकार के होते थे। 8 प्रकार में भी 2 विवाह अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। उसमें से कौन कौन से होते थे, पहले 8 प्रकार जो विवाह के हैं उनको देख लेते हैं। तो विवाह का जो उल्लेख मिलता है वो मनु स्मृति में मिलता है। तो ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है कि विवाह के कितने प्रकार हैं। तो मनु स्मृति के ग्रंथ में जो विवाह के प्रकार मिलते हैं वो 8 प्रकार मिलते हैं। वो कौन कौन से विवाह हैं, तो पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह है देव विवाह, तीसरा विवाह है आर्ष विवाह, चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह, पांचवा विवाह है आसुर विवाह, छठा विवाह है गंधर्व विवाह, सातवां विवाह है राक्षस विवाह और 8वां विवाह है पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह 3 रहते थे, ब्रह्म और देव और आर्ष और प्रजापति। ये जो विवाह माने जाते थे ये उच्च कोटि के विवाह माने जाते हैं। बाकी शेष असुर, गंधर्व और राक्षस और पैशाच जो विवाह थे ये उच्च श्रेणी के विवाह नहीं माने जाते थे। तो उच्च श्रेणी में ब्रह्म, देव और आर्ष और प्रजापति विवाह ही आते थे। देख लेते हैं, अगर बात करें ब्रह्म विवाह की, तो ब्रह्म विवाह की बात करें तो यहाँ पे दहेज दिया जाता था। इसके बाद उसी जो वर्ण के लोग रहते थे, अगर उसी श्रेणी या उसी वर्ण से विवाह किया जाता है और दहेज दिया जाता है तो वो विवाह जो कहलाएगा वो ब्रह्म विवाह कहलाएगा। और देव विवाह की बात करें तो देव विवाह में जो विवाह किया जाता था वो पुरोहित से विवाह किया जाता था। इसके बाद आर्ष विवाह की बात करें तो आर्ष विवाह जो था ये माता पिता के द्वारा यहाँ पे 2 बैल, जो आर्ष विवाह में दहेज के रूप में 2 बैलों की जोड़ी दी जाती थी, वो आर्ष विवाह कहलाता था। अगर बात करें प्रजापति विवाह की, तो प्रजापति विवाह सबसे श्रेष्ठ माना जा सकता है, क्योंकि प्रजापति जो विवाह रहता था वो बिना दहेज के रहता था। जैसे कि स्वयंवर रचाना ये सब जो रहता था वो प्रजापति के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रजापति जो विवाह रहता था वो
बिना दहेज का विवाह रहता था। इसके बाद करें आसुर। आसुर विवाह में जो है ना वो कन्या का क्रय किया जाता था, कन्या को बेचा जाता था। जैसे कन्या का मूल्य ले लिया जाए, उसके बाद कन्या दे दी जाए, तब उससे विवाह किया जाए, तो वो विवाह जो कहलाता था वो आसुर विवाह कहलाता था। इसके बाद है ये गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या रहता था कि लड़का लड़की पसंद करते हो, उनके दोनों पक्ष, कन्या पक्ष और लड़का पक्ष दोनों रेडी हैं, तब अगर शादी की जाती थी, आज के समय में लव मैरिज कह सकते हैं, तो वो कहलाता था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में कन्या पक्ष और लड़का पक्ष दोनों रेडी होना चाहिए और दोनों पहले एक दूसरे को जानते हों। इसके बाद है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या था, तो राक्षस विवाह का विधि थी कि कन्या का जानबूझ के अपहरण कर लेना, और कन्या अपने होश में हो, वो जान रही हो चीजें, लेकिन अचानक उसका अपहरण कर लेना जो होता था वो राक्षस विवाह कहलाता था। इसके बाद सबसे निम्न कोटि का जो विवाह था वो 8वां था, वो है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह जो रहता था, जैसे कि कन्या अपने होश में ही ना हो, सोती हुई कन्या उठा लो, या फिर कन्या के साथ कुछ दुष्कर्म करके तब कन्या से उठा के विवाह कर लो। तो कन्या जब अपने होश में ना हो तब उठा के उसे शादी की जाती थी, तो वो पैशाच विवाह कहलाता था। इसके बाद अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आ जाते हैं। अनुलोम प्रतिलोम, ये विवाह की ये नंबर 1 अनुलोम, नंबर 2 प्रतिलोम विवाह। अगर अनुलोम विवाह की बात करें तो अनुलोम विवाह जो था, ये इसमें जो रहता था वो उच्च वर्ण का लड़का रहता था, और निम्न वर्ग की लड़की जो रहती थी, अगर शादी की जाए तो वो अनुलोम विवाह कहलाता था। अगर लड़का उच्च वर्ग का रहता था और लड़की निम्न वर्ग की रहती थी तो कहलाता था वो अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह की बात करें तो प्रतिलोम विवाह में लड़का जो रहता था, लड़का वो निम्न वर्ग का रहता था और लड़की जो रहती थी उच्च वर्ग की रहती थी, तो वो कहलाता था प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह मतलब कि समाज में ठीक माना जाता था, उतना नहीं, लेकिन प्रतिलोम विवाह के अपेक्षा अनुलोम विवाह सही माना जाता था। तो अनुलोम विवाह में क्या किया जाता था, अनुलोम विवाह में जो है ना जो लड़का रहता था वो उच्च वर्ग का रहता था और जो लड़की रहती थी वो निम्न वर्ग का रहता था, वो विवाह किया जाता था, तो अनुलोम विवाह कहलाता था। और प्रतिलोम विवाह में अगर लड़का निम्न वर्ग का है और लड़की उच्च वर्ग की है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। तो ये हो गया हमारा वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो ये वैदिक सभ्यता पे हमारी ये लास्ट क्लास है। तो आज के बाद हमारा वैदिक सभ्यता टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि कोई चीज़ें छूटी नहीं होंगी। बाकी आज के लिए जय हिंद।